हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है। और कल के वीडियो में मैंने आपको सूचना दी थी, बहुत डिटेल में नहीं बताया था। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर हुआ है और उसके बाद ये तीन बेहद खास विषय है जिसमें अर्हता का विवाद समाप्त किया गया है। और ये विवाद आपको मैं बता दूं कि काफी दिनों से चला आ रहा था। फिलहाल इन तीन मूल विषयों पर जो अर्हता का विवाद था वो खत्म हुआ है। विवाद क्या था और क्या खत्म होने के बाद नया नियम आया है, ये दोनों बातें बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ। एलटी ग्रेड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि अब निदेशालय से भी खाली पदों का विवरण शासन को भेज दिया गया है। शासन के द्वारा अधियाचन भी तैयार कर लिया गया है। अब बस एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन आना बाकी है, जो कि लोक सेवा आयोग बहुत जल्द आपको दिखाएगा नोटिफिकेशन। 7,700 समथिंग पदों पर एलटी ग्रेड और 2600 प्लस पदों पर जीआईसी प्रवक्ता, यानी लगभग 10,000 के आसपास पदों पर नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आइए बताता हूँ। ये तीन विषय हैं आपके। एक तो फाइन आर्ट का था, दूसरा अंग्रेजी साहित्य का विवाद था और तीसरा हिंदी भाषा का विवाद था। अब इसमें विवाद क्या था मैं आपको बता दूं। फाइन आर्ट के साथ अब इसको हटा करके जो अनिवार्यता हो गई है वो हो गई है ग्रेजुएशन में आर्ट प्लस बीएड, इसको अर्हता माना जाएगा। समझ गए? जो अभी तक फाइन आर्ट वाले बिना बीएड किए टीचर बन जाते थे एलटी ग्रेड में, उसको हटा करके अर्हता अब ग्रेजुएशन में आर्ट प्लस बीएड की अर्हता लागू होगी, सबके लिए लागू होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरा अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा को लेकर के है। तो जो लोग भाषा से ग्रेजुएट होते थे वो अंग्रेजी से फॉर्म नहीं भर पाते थे। समझ गए? जिनका इंग्लिश लैंग्वेज से ग्रेजुएशन रहता था 3 साल तक, तो वो फॉर्म नहीं भर पाते थे एलटी ग्रेड का, क्योंकि एलटी ग्रेड के अर्हता में साफ साफ अंग्रेजी साहित्य लिखा रहता था। तो अब की जो अर्हता निकल के आएगी उसमें केवल अंग्रेजी लिखा रहेगा, साहित्य शब्द हटा दिया गया है। यानी भाषा और साहित्य दोनों ही लोग एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन भाषा से क्यों, मतलब साहित्य शब्द को हटा दिया जाएगा एलिजिबिलिटी से। तो दोनों एलिजिबल हो जाएंगे, भाषा और साहित्य वाले दोनों। यानी आपका ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होना चाहिए, यानी इंग्लिश से स्नातक आपका होना चाहिए। उसके बाद आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। और तीसरा सबसे बड़ा विवाद था हिंदी भाषा का। और हिंदी भाषा में भी संपूर्णानंद से एक डिग्री आती थी, जहां पर आपको दो हिंदी देखने को मिलती थी। एक हिंदी थी का और एक हिंदी थी खा। तो खा तो पूरी तरह से हिंदी साहित्य जो लगा हुआ है वो होता था, लेकिन हिंदी का में आपको वेद वेदांग और ये सारी चीजें व्याकरण देखने को मिलता था। तो अब यहाँ पर हिंदी का वाले जो थे वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, हिंदी खा और साहित्य वाले जो का त्यों रहेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा में जो 12th में संस्कृत है ना, संस्कृत की जो अनिवार्यता है वो 12th में अथवा लिख करके यहाँ पर आपको स्नातक में देखने को मिल जाएगा। तो ये बदलाव होगा हिंदी भाषा की अर्हता में। साथ ही साथ डिमांड ये भी हो रही कि आयु सीमा में कम से कम 3 से 4 साल की छूट सभी विद्यार्थियों को मिले, क्योंकि शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में इतनी देरी हो गई है। तो ये था एलटी ग्रेड का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अर्हता विवाद, जो तीन विषयों का सॉल्व हुआ है एकदम क्लियर। यही आएगा और इसके बाद जो बाकी बचे विषय है इनकी जानकारी आपको फ्यूचर में दी जाएगी। जो तीन विषयों का विवाद क्लियर हुआ है वो मैंने आपको अभी बता दिया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो एग्जाम मास्टर के इस नंबर पर जुड़ जाइए, 9452 267492। यहाँ पर आपको हिंदी का बैच स्टार्ट हो गया है, इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो गया है, एसएसटी का बैच स्टार्ट हो गया है और होम साइंस का बैच आपका चल रहा है। शुरुआत से आप क्लास देख सकते हैं, प्लस आपको हम इसी में हैंड रिटन नोट्स देंगे, हैंड नोट्स देंगे। और हर बैच में आपको 50 टेस्ट फ्री मिलेगा। तो इस नंबर पे संपर्क करके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी से आप जुड़ सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स अपने घर मंगा सकते हैं और सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।